अच्छा गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज एक बार फिर एक फिट आउट का प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अंडर रिनोवेशन चल रहा है, तो उसका मैं आप लोगों को एक साइट विजिट और ड्राइंग के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और ऑलरेडी इस पे जो है ना 50-40% 40 to 50% काम हो चुका है। तो हमारे पास ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। मेरे पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग नहीं है, लेकिन ये प्रपोज ड्राइंग है जिस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बाथरूम जो था पहले वो इस एरिया में था, ठीक है, और ये वाल हमारे पास इस एरिया में था। वॉकिंग क्लोजेट पहले यहाँ पे था। अभी जो है ना अंडर अकॉर्डिंग टू न्यू ड्राइंग हमारे पास वॉकिंग क्लोजेट यहाँ से वॉल डिमोलिश करके यहाँ पे लेकर आए हैं, तो वार्डरोब का एरिया बढ़ गया हमारे पास। और जो मास्टर बाथरूम है उसका लोकेशन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है, ठीक है। इसमें आप लोगों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनका देखना आप लोगों के लिए एक नई मालूमात हासिल करने की एक जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी। तो यह हमारे पास मास्टर बाथरूम है, ठीक है। तो फिट आउट में आप लोगों को पता है कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास डिमोलेशन का काम चल रहा होता है। सेकेंड फेज़ में हमारे पास आ जाता है MEP वर्क, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। जब डिमोलेशन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और मैकेनिकल काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिविल वर्क का काम शुरू हो जाता है, यानी ब्लॉक्स वर्क, ठीक है, सीलिंग प्रिपरेशन और टाइलिंग वगैरह ये काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक वर्क हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। अभी हमारे पास फेज़ चल रहा है, ये टाइलिंग का फेज़ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। तो इनके साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जो कैबिनेट का स्टैंडर्ड विड्थ है वो रखते हैं हम 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 81 आप लोगों को शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाल है, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर बाथरूम के अंदर कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ हमारे पास वेनिटी है वॉल माउंटेड वाश मिक्सर के साथ। यहाँ पे WC वॉल माउंटेड WC है विद हिडन फ्लश टैंक। यहाँ पे हमारे पास शावर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कैबिनेट भी शो हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टाइलिंग के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि टाइलिंग से पहले वहाँ हमारे पास वाटरप्रूफ की जाती है, फिर उसके बाद जो है ना टाइलिंग शुरू करते हैं। बेसिकली अगर फ्लोर टाइलिंग पहले कर ले तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो फ्लोर लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखी जाती है कि ये शावर एरिया 5 mm डाउन रखी जाती है, या मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोर में हम 5 mm जो है ना स्लोप देते हैं, लेकिन शावर एरिया में कभी भी 1.5 सेंटीमीटर से कम स्लोप नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब फ्लोर टाइलिंग लग जाती है, तो फिर उसके बाद वॉल टाइलिंग शुरू हो जाती है। तो वॉल टाइलिंग में अपने क्या ख्याल रखना है, बेसिक चीज़ कौन सी है, किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो है आपका लेवल आपका कहाँ से स्टार्ट करना होता है। क्योंकि आपका ऑलरेडी ये लेवल डाउन है, यानी 5 mm या 1 सेंटीमीटर शावर एरिया का डाउन है, तो आपका जो लेवल चलेगा वो आपको शावर एरिया से जाएगा, ठीक है। यानी आपका 160 by 120 सेंटीमीटर है, तो आपका टाइल यहाँ पे स्टार्ट होगा शावर एरिया में। जब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये इस एरिया में आप आओगे ना, दूसरे एरिया में शावर को छोड़ के, तो आपको वहाँ पे जो फर्स्ट टाइल है उसका कुछ कटिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डाउन है ऑलरेडी। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर अगर आपने यहाँ से टाइलिंग शुरू कर दी, तो फिर यहाँ पे जब पहुँचोगे 5 mm या 1 सेंटीमीटर डाउन है, तो आपके पास लाइनिंग मैच नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें रखनी होती हैं। दूसरी चीज़ आपके साथ स्टैंडर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो हमारे पास शावर एरिया है, इसका जो मिक्सर लगता है उसका स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम फ्लोर फिनिश लेवल टू द सेंटर ऑफ द मिक्सर, वो रखते हैं हम 103-105 सेंटीमीटर तक रखते हैं। और इसका जो शावर हेड है वो रखते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट के हाइट के ऊपर, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 210 से लेकर 220 तक रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वॉश बेसन जो है ना वेनिटी है, वेनिटी का जो टॉप रखते हैं वो 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन इसका डिपेंड भी करता है वॉश बेसन के। अगर टॉप काउंटर वॉश बेसन है तो वेनिटी का हाइट रखते हैं 78 सेंटीमीटर, और अगर अंडर काउंटर वॉश बेसन है तो हम वेनिटी का हाइट रखते हैं
90 सेंटीमीटर डायरेक्टली, ठीक है। और उसका अगर वॉश बेसन वॉल माउंटेड है तो वो वैनिटी के टॉप से हम रखते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक भी आप जा सकते हो। जो WC है, WC का हाइट फ्रॉम फ्लोर फिनिश लेवल टू द टॉप ऑफ द WC, इफ़ इट इज़ वॉल माउंटेड देन वी विल कीप इट 42 to 45 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्लोर लेवल। ओके, WC का जो टॉप रखते हैं वो 42 से 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी है इस ड्राइंग में हमारे पास टाइलिंग में। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर बन रहे हैं सब एरिया पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को एक साइट विज़िट कराऊंगा तो आप लोगों को एक पता चल जाएगा किस तरह काम चल रहा है। हमारे पास मास्टर बेडरूम है, ये वॉकिंग क्लोजेट है। पहले हमारे पास वॉल यहाँ पे था, वो डिमोलिश कर दिया, अभी ऑलरेडी हमने इस पे काम किया हुआ है। ये मास्टर बाथरूम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये WC एरिया है जिसका हम टाइलिंग की बात कर रहे थे, ये कॉर्नर बन रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉर्नर के लिए, कर्व कॉर्नर के लिए हमने ये बेस बनाया हुआ है, ठीक है। और ये बिग स्लैब यूज़ लग रहे हैं, इसका ये छोटा टाइल लग रहा है, इसका कॉर्नर आप चेक कर सकते हैं। ये नीश के लिए हमने जगह बनाई हुई है, और ये राउंड के लिए हमने ये चीज़ का क्या हुआ, ये बेंच है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास टॉप आता है इसका सेंटर 105 या 103 रखा जाता है, और ये 210 से 220 तक रखा जाता है। ये भी 105 103 तक रखा जाता है। टाइलिंग में सबसे जो चीज़ चेक करनी होती है वो 45 होती है, VIP, माय फेवरेट मेसन। ये देख सकते हो आप, क्या बात है माशाल्लाह। तो आप चेक कर सकते हैं ये चीज़ें। ये वैनिटी वाला सेंटर है, तो ये होती है फिट आउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसका लास्ट वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा जब फिनिशिंग होएगी। ये ड्राइंग है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी यहाँ पे शो हो रही है, आप चेक कर सकते हैं।